कोई भी लड़की, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लड़की किसी भी ऐसे आदमी के साथ कभी भी रहना पसंद नहीं करेगी जो उसे मारता पीटता हो, जो उसकी इज्जत ना करता हो, जो उससे प्यार ना करता हो। तो फिर भी क्यों श्रद्धा एक ऐसे आदमी के साथ थी जो उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार मारने की कोशिश कर चुका था, जिसके साथ रह करके श्रद्धा को लगातार जान का खतरा बना रहता था। कोई तो बात जरूर होगी। खास बात यह है कि इस बात का पता खुद श्रद्धा के लिखे हुए 2 साल पुराने खत से मिल गया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। देश को शॉक कर देने वाली खबर, श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के हाथ केस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाला एक और सुराग लगा है। बात आज से ठीक 2 साल पहले की है, जब श्रद्धा ने मुंबई के वसई पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा था कि मेरा नाम श्रद्धा वालकर है, मैं 25 साल की हूं, मैं 26 साल के आफ्ताब आमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। ये विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौज करता है और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये सिर्फ चिट्ठी नहीं है, ये आफ्ताब की उन काली करतूतों का काला चिट्ठा है जिसने श्रद्धा को ठीक 2 साल पहले ही अपनी नीयत का एहसास करा दिया था। वो दिन 23 नवंबर 2020 का था, जब श्रद्धा ने वसई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब उसे गला दबाकर मारना चाहता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफ्ताब उसे टुकड़े टुकड़े करके मार देगा। यानी 18 मई की रात छतरपुर पहाड़ी की गली नंबर 1 में इस मकान की पहली मंजिल वाले फ्लैट में जो हुआ, उसकी स्क्रिप्ट मुंबई में 2 साल पहले ही लिख दी गई थी। जानकारी के अनुसार आफ्ताब उसे बेरहमी से मारता था। आफ्ताब उस पर नॉनवेज खाने का दबाव डालता था, और तो और आफ्ताब 4 लड़कियों को डेट भी उस वक्त कर रहा था। अब सवाल यह है कि जब श्रद्धा भयानक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थी, तो इसके बावजूद आफ्ताब के साथ इतने लंबे समय तक क्यों रहती थी? तो इसका जवाब भी श्रद्धा ने उस खत में लिखा। उसने लिखा था कि आज उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, मैं डरी हुई हूँ, वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरी हत्या करके टुकड़े टुकड़े कर देगा। साफ है कि कुछ तो बात थी जिससे श्रद्धा डरी हुई थी, कुछ तो किस्सा है जो पूरी साजिश का हिस्सा है। पुलिस के लिए इसी किस्से को तलाशना टेढ़ी खीर है, लेकिन सवालों में मुंबई पुलिस भी है। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है। मराठी में लिखी गई एक चिट्ठी और है, जिसमें श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। श्रद्धा ने लिखा है कि मैं ऊपर दिए गए पते पर मेरे मित्र आफ्ताब आमीन पूनावाला के साथ एक ही घर में रहती हूँ। 23 नवंबर 2020 को मेरे मित्र ने घरेलू कारणों की वजह से मारपीट की थी। इस वजह से मैंने गुस्से में ये शिकायत पुलिस स्टेशन में दे दी थी, लेकिन आफ्ताब के माता पिता हमारे घर आए और उन्होंने हमारे बीच में समझौता कराते हुए हमारे झगड़े को खत्म कर दिया, इसलिए मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। चिट्ठी की आखिरी में 19 दिसंबर 2020 की तारीख साफ नजर आ रही है, यानी कि 27 दिन तक पुलिस शिकायत वापस लेने का इंतजार ही कर रही थी। कुल मिलाकर के बात साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर थी, जिसके कारण श्रद्धा ना चाहते हुए भी आफ्ताब के साथ रहने पर मजबूर थी। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।